बॉर्डर गवास्कर सीरीज का चौथा गेम, सीरीज टाइड। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, यंगस्टर आके डेब्यू में 50 कर रहे हैं। विराट कोहली सीनियर प्लेयर का उनको नच करना, इट्स ऑल हीट अप और मजा आ रहा है देखने का। बुमराह द लोन वॉरियर वंस अगेन भारत की तरफ से जो लड़ रहे हैं, अपने जोर लगा रहे हैं। दोनों टीमें जो हैं हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां से लबुशान और स्टीव स्मिथ ने जबरदस्त इनिंग खेली है, यहाँ से बुमराह और आकाशदीप ने पूरी कोशिशें की हैं। तो ऑल इन ऑल ये इट्स ऑल हीटेड अप और मजा, जबरदस्त मजा आ रहा है। और ये जो बात पॉन्टिंग ने की है, पॉन्टिंग कह रहे हैं कि इनिशिएट किया विराट कोहली ने, वो जो नज किया, पॉन्टिंग खुद भी यही चीजें करते रहे हैं। और एक इतने हाई वोल्टेज गेम में एक बच्चा आगे परफॉर्मेंस कर रहा हो तो थोड़ा बहुत ये चीजें चल जाती है। इसको लाइटर मोड में ही रखें तो ज्यादा बेहतर होता है, बिकॉज विराट कोहली को बिल्कुल अंदाजा है, एक बड़े एम्बेसडर रहे हैं, सीनियर प्लेयर रहे हैं और वो चीजों को उतना ही रखते हैं जितना कंट्रोल हो सके। तो ऑल इन ऑल मजेदार दिन जा रहा है और क्या मजा आ रहा है। और ये गेम वाइड ओपन है, बल्लेबाज जो हैं भारत के, उन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले 2 मैचों में भी डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने और इस चौथे मैच के पहले 2 सेशन जो हैं डोमिनेट किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। और कॉन्स्टेंस जो है डेब्यू पे ही उन्होंने आके एक लाजवाब इनिंग खेली। शुरू में जो वो खेल रहे थे, लग ऐसे ही रहा था कि अभी आए अभी गए, कुछ चंद पल के मेहमान नजर आ रहे थे और जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही थी उनका कि वो यहाँ पे करेंगे क्या। और इस पे बड़ी डिबेट भी हुई ऑस्ट्रेलिया मीडिया के अंदर के क्या इससे पहले वाले जो ओपनर थे उनको पूरा चांस देना चाहिए या इनको लेके आना चाहिए। लेकिन उनको ड्रॉप किया गया और इन भाई साहब को लेके आया गया। और भाई साहब कर क्या रहे हैं, वो जब कुछ समझ नहीं आ रही थी तो बुमराह को जो है ना स्कूप शॉटें मार रहे हैं और कमाल के तो स्कूप शॉट मारे हैं। अच्छी हाफ सेंचुरी की है। मुश्किल होता है इस तरह आके इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस करना, लेकिन उस बच्चे को सारा क्रेडिट जाता है कि उसने भारत को, स्पेशली बुमराह का जो एक वो स्पेल था, उसको उसको निकाला और अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्ट दिया। और बुमराह फिर आज जो है ना वो ही नजर आए जिस तरह आज वो बुझे बुझे रहे पहले स्पेल के अंदर। तो उनको भी सपोर्ट की जरूरत थी, सिराज की तरफ से उनको सपोर्ट मिल नहीं रही है। हम पहले दिन से ये बोलते आ रहे हैं कि भारत के पास इस टूर के अंदर बुमराह का साथ देने वाला एक जोड़ीदार जिसे कहते हैं वो मौजूद नहीं है। शामी इंजर्ड है जिसकी वजह से भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और पास के अंदर यादव भी अच्छा काम करके देते थे MS धोनी को या विराट कोहली को, उस तरह का एक साथ बिल्कुल नजर नहीं आया। और सिराज की तरफ से बिल्कुल कोई इस तरह की विकेट टेकिंग डिलीवरीज नजर नहीं आई। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, लेबुशैन पिछले मैच में जो हल्का सा फॉर्म की तरफ नजर आए हैं, आज फिर उन्होंने एक जबरदस्त इनिंग खेली है। मॉइस्चर था पिच के अंदर और बड़ा 6 mm का घास है MCG के अंदर। और जब शुरू में सुबह स्टार्ट हुआ था तो ग्रास ग्रीन था, आहिस्ता आहिस्ता उसका जो कलर है वो ब्राउन होता जा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो लाइवलीनेस है पिच से वो जाती जा रही है। लेकिन वो जो टाइम होता है ये बॉलर्स के लिए अच्छा टाइम होता है, जो एक लेबुशान ने भी पूरा साथ दिया अपने ओपनर का और उसमें एक अच्छी इनिंग खेली। जिसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को वो निकल के मिड ऑफ के ऊपर से मारने गए, एलिवेशन नहीं उनको मिल सकी क्योंकि सुंदर तेज बॉलिंग करते हैं। उन्होंने भी तेज फीट का इस्तेमाल किया लेकिन बहुत पिच के क्लोज हो गए, इसकी वजह से उठा नहीं सके और फ्लैट गए। और विराट कोहली ने एक जबरदस्त कैच लिया। फिर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और पिछले डेकेड से जब जब ऑस्ट्रेलिया को उनको जरूरत पड़ी है स्टीव स्मिथ ने हाथ खड़ा किया। और आज फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में, जो आखिरी 2 मैच बॉर्डर गवास्कर सीरीज एक हाई वोल्टेज सीरीज के रह गए, अभी तक सीरीज ड्रॉ है, ये एक इंपॉर्टेंट मैच की एक इंपॉर्टेंट इनिंग है जो स्टीव स्मिथ एक दफा फिर खड़े हुए हैं और एंकर कर रहे हैं। क्या जबरदस्त प्लेयर हैं। आई थिंक इनकी अपनी ही एक टेक्निक है जिनको बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार बॉलिंग करना। आई स्टिल बिलीव कि भारत ने इनको शॉर्ट बॉल कम किए हैं। शॉर्ट बॉल पे पिछले अगर इनके 1 1.5 2 साल देखेंगे स्टीव स्मिथ के जो बॉडी लाइन की तरफ इनको शॉर्ट बॉल आता है वहां से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, चलते हैं, थोड़े भागते हैं। लेकिन जो है हमने इन 4 टेस्टों के अंदर अभी तक जो देखा है, भारत ने इनको पहले तो चीपली आउट करते गए, लेकिन जब ये पिछले 2 3 इनिंगों से स्कोर कर रहे हैं, इनको बॉडी लाइन के ऊपर शॉर्ट बॉलिंग कम हुई है जिसकी वजह से कंफर्टेबली वो खेलते ही चले गए। दूसरी तरफ अगर आप देखें पहले 2 सेशन के बाद
भारत ने कमबैक किया, भारत को जबरदस्त कमबैक कराया है। सुंदर ने जैसे ही विकेट ली उसके बाद बुमराह ने फिर 2-3 विकेटें चटकाई हैं और मिचेल मार्श जो एक बिल्कुल फॉर्म में है नहीं इस पूरी सीरीज के अंदर, एक तो फिर वो चलते बने। तो पुराने बॉल से जो है ना बुमराह ने आउट करके दिए हैं। तब बॉल इतना 65 ओवर पुराना भी होता है, इस तरह निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी जोर लगा रहा था। और आज भारत के लिए बड़ा ही कोई अच्छा दिन होगा कि वो जो एक हेडेक ट्रेविस हेड बन के सामने आए हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, उनको चीपली आज बुमराह ने आउट किया। अच्छी कप्तानी वहां पे देखने के लिए मिली कि जैसे ही नया बैट्समैन आया, ट्रेविस हेड आया, रोहित शर्मा अपने मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह को लेके आए और बुमराह ने एक दफा फिर डिसअपॉइंट नहीं किया अपने कप्तान को। लीव करने गए, थोड़ी सी लेंथ और लाइन मिस जस्ट की ट्रेविस हेड ने। उनका ख्याल ये था कि पिच में बाउंस होगा, लेंथ पे बॉल छोड़ा है, वो ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बॉल पुराना हो चुका हुआ था, जो जो ग्रास था वो ब्राउन हो चुका था, तो वो जो बाउंस ट्रेविस हेड एक्सपेक्ट कर रहे थे ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के पैड पहने हुए, ऐसा हुआ नहीं। टॉप ऑफ स्टंप जो कोचेस कहते होते हैं बॉलर को कि यहाँ बॉलिंग करनी है, बुमराह मास्टर क्लास से पेश कर रहा है उसकी कि कहाँ पे पेश करना है, कैसे बॉल करना है। और जो है ना एंड में आकाशदीप के पास भी विकेट है। आकाशदीप थोड़ा सा पूरा अनलकी रहे हैं कि अगर थोड़ा सा उनके साथ लक चलती तो आज पूरे दिन के अंदर वो आराम से 2-3 आउट कर सकते थे। कुछ इस तरह के विकेट टेकिंग बॉल्स उन्होंने जरूर प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उसमें लक उनका साथ नहीं दी। तो ऑल इन ऑल जो है, जो पहले 2 सेशन थे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए हैं और आखिरी वाला सेशन जो है वो भारत की तरफ गया हुआ है। गेम ऑन है, भारत के बल्लेबाज पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि ये डू एंड डाई मैचेस आ गए आखिरी 2, और अभी तक बल्ले जो हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के वो खामोश हैं। रोहित शर्मा पे बड़ी इनिंग ड्यू है, विराट कोहली पे बड़ी इनिंग ड्यू है, जायसवाल को भी उस इनिंग के बाद काफी इनिंग्स हो गई है, केएल राहुल एक अच्छी फॉर्म के अंदर है, पेंट को भी चाहिए अब स्टेप अप करना। ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं इनके ये मैच और ये इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है भारत के लिए। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत की जो इनिंग आएगी बैटिंग, ये सब कुछ डिफाइन कर देगा कि इस टूर पे जो जो मेहनत अभी तक प्रोड्यूस होती आई है वो सारा निचोड़ जो है इस इनिंग पे है। ये इनिंग सीरीज भी डिसाइड कर सकती है। अगर भारत ये अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हो जाता है तो भारत अलाइव रहेगा और ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है। अभी तक जो एक्सपेक्टेशन थी उसी तरह चीजें चल रही हैं। फिर इस तरह के मैच को हीट अप करने में और ज्यादा हाइप देने में इस तरह छोटी छोटी चीजें, विराट कोहली का जो उनके ओपनर के साथ यंगस्टर के साथ की तरफ चल के आना और उसको हल्का सा नज करना, ये चीजें अलाइव रखता है, ये चीजें सीरीज अलाइव रखता है। और उसके बाद पॉन्टिंग बैठ के उसको डिस्कस कर रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने चीजें इनिशिएट की हैं, विराट कोहली की गलती है। भाई ठीक है, हल्का फुल्का हो जाता है, इतना हाई वोल्टेज गेम है, ओपनर आया हुआ है, 60 स्कोर पे खेल रहा है, आप इस तरह की हल्की फुल्की चीजें करते हैं। पास्ट में हमने खुद देखा कि विराट कोहली या बाकी दीगर प्लेयर भी ये चीजें करते रहे। पॉन्टिंग को तो बॉलर बॉल करता था तो उसको बॉल लग जाता था, खून निकल रहा होता था, बॉलर उसका पूछने आता था कि भाई आर यू ओके, वो उसको गालियां निकालने लग जाते थे। तो पॉन्टिंग तो खुद इस तरह की पर्सनैलिटी रहे हैं। तो ये चीजें और कुछ भी नहीं होती, ये चीजें इसको लाइटर मोड में ही लेना चाहिए। एक मैच में इंसान चीजें करता है, कोई इतनी बड़ी चीज विराट कोहली ने की नहीं है कि आज पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया उनकी सरकत से भरा हुआ है। एक हल्की सी माइनर सी चीजें हैं, नॉर्मली इस टाइम पे ब्रेक हो जाता है, लेकिन वो ब्रेक हुआ नहीं, कैमरे ने वो चीज उनकी कैप्चर कर ली। और मेरा नहीं ख्याल था विराट कोहली इतनी चीजें इग्नाइट करना भी चाहते थे, बस उनकी तरफ उन्होंने एक ब्रिस्क वॉक की और वहां से वो ओपनर भी पीछे नहीं हटा, उनकी तरफ चलता गया, तो हल्का सा कंधा उनका नज हुआ है। ये बड़े एक अच्छे हेल्दी चीजों में हुआ है। और विराट कोहली एक बहुत जबरदस्त एम्बेसडर रहे हैं और वो हमेशा यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं जितना हमें पता है। लेकिन इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम थोड़ा बहुत चीजें चलती हैं, और जब तक इस तरह की चीजें हो ना, पता कैसे लगेगा कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मरले पे। अब सारी नजरें जो हैं भारत की बैटिंग पे होने वाली है। बड़े बड़े बल्लेबाज जो बहुत नाम कैरी करते हैं, आसान नहीं होगा इस इनिंग के अंदर, प्रेशर में होगा। जिस तरह हम बोल रहे हैं कि उनकी बैटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है, उनको भी पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है, और वो मेक श्योर करेंगे। और स्पेशली जो पहले रवि शास्त्री से जो उनकी बात हो रही थी, रवि ने कमेंट्री में भी बोला कि उनको थोड़ा विराट कोहली को एहसास है कि थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना है, बॉलर्स को कोशिश करनी है कि बॉलर्स उनके एरिया में आके बॉलिंग करें। अभी वो थोड़ा सा बॉल के पीछे जा रहे हैं,
उन्होंने बोला कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। ये अच्छे साइन है, एक एहसास, रियलाइजेशन जो है एक बड़े प्लेयर को वो है ना, वो है। इनफैक्ट वो आगे उसको बयान भी कर रहा है, उसकी डिस्कशन भी कर रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है और उम्मीद कर रहे हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विराट कोहली एक ऐसी इनिंग प्रोड्यूस करे कि पूरे का पूरा मैच जिस तरह वो पास्ट में साइड पे किया करते थे, या उन्होंने इस टूर में भी एक जो शतक लगाया है उसी तरह का एक शतक लगा के भारत को एक ऐसी ड्राइविंग सीट पे ले आए कि ये मैच जो है भारत के हक में आ जाए। लेट्स सी, एक्साइटिंग गेम है। भारत की बारी पे बहुत डिपेंड करता है क्योंकि बॉलर बुमराह के साथ उस तरह का कोई अभी तक जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैटिंग में बहुत बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बहुत बड़ा नाम कैरी करते हैं, लेकिन वो सारा नाम और सारा निचोड़ इस इनिंग में निकालना पड़ेगा भारत ने इस गेम के अंदर अलाइव रहना और जीतना है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जुड़े रहिए, हम भी आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.